जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीसी एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीसी एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सिल्फास का व्यापारिक नाम है। सिल्फास का व्यापारिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम फास्फाइड। सिल्फास का व्यापारिक नाम क्या हो जाता है? एल्युमिनियम फास्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सा खोजा गया? विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सा खोजा गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा खोजा गया? एंग्यूना ट्रिटिसाई खोजा गया था। कौन सा? एंग्यूना ट्रिटिसाई खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कब खोजा गया? अब इसमें बोल रहा है कि कब खोजा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 1743 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1743 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पैडी कल्टीवेशन से यदि क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा कि धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, डाइलिटेंकस इंगस्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डाइटिलेंकस इंगस्टस के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? इनमें से कौन सा सूत्रकृमि जो कि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? तो याद रखिएगा, हेटेरोटेरा और ग्लोबोडेरा, ये दोनों जो कि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिविजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया? बात करें गेहूं की फसल की, इस सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया? तो याद रखिएगा, कौन सा खोजा गया? एंग्यूना सूत्रकृमि जो कि गेहूं की फसल में सबसे पहले खोजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान करता है? इनमें से कौन सा सूत्रकृमि जो कि आलू की फसल से नुकसान करता है? तो याद रखिएगा, ग्लोबोडेरा और डाइटिलेकस, ये दोनों जो कि आलू की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों जो कि राइट आंसर हो जाते हैं। तो साथियों देखिए, यदि आप सभी एचटी एग्जाम में सूत्रकृमि से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा। 100% आप लिख के ले लीजिए, यहीं से एक क्वेश्चन आने हैं और श्योर है कि सूत्रकृमि से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने हैं। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गांठ सूत्रकृमि रूट केनाट को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? बात करें रूट केनाट को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? तो याद रखिएगा, हजारा। रूट केनाट को भगाने के लिए हजारा की फसल उगाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार एसटीए के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। इनमें से बात करें कट फ्लावर का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए, गुलाब जो कि कट फ्लावर का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, कार्नेशन भी जो कि कट फ्लावर का बेस्ट एग्जाम्पल होता है, और ग्रेडुलस भी कट फ्लावर का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन जब बात करें रजनीगंधा की, तो रजनीगंधा जो कि कट फ्लावर का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आप सभी की यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
कि भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा 130। भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 130 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलपत्र के पुष्प से फल बनने में लगभग कितना समय लगता है। बात करें बेलपत्र के पुष्प से फल बनने में लगभग कितना समय लग जाता है, तो याद रखिएगा लगभग 1 साल का समय लग जाता है, जिसे 11 माह के रूप में भी जाना जा सकता है। तो याद रखिएगा 1 साल, जिसमें 11 माह यदि ऑप्शन में है तो 11 माह, यदि 12 माह है तो 12 माह, दोनों ही सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजिनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटाजिनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है, तो याद रखिएगा किसमें पाता है, खजूर में। मेटाजिनिया जो कि खजूर की फल में पाया जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सब्जी की रानी कहा जाता है। इनमें से किसे सब्जियों की रानी कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो भिंडी हो जाती है उसे सब्जियों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूसा पीताम्बर का संकर है। इनमें से पूसा पीताम्बर का संकर कौन सा हो जाता है, तो याद रखिएगा आम्रपाली गुड़े लाल सिंदूरी हो जाता है। कौन सा होता है, आम्रपाली गुड़े लाल सिंदूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है। बात करें सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है, तो याद रखिएगा जब बात करें सब्जियों की तो 0.1% से भी कम पाई जाती है। क्या, फैट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बल्ब के प्रवर्धन किया जाता है। निम्न में से किसका जो है कि सल्क कंद के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो याद रखिएगा रजनीगंधा का जो कि बल्ब के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों का TSS कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नींबू वर्गीय फल हैं उनका TSS कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा 8 से 12 ब्रिक्स हो जाता है। कितना होता है, 8 से 12 ब्रिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से फल में मादा एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता होगा मैंगो, पपाया और बनाना, ये तीनों जो है कि क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। तो बच कौन जाता है, अंजीर बच जाता है, जो कि मादा एक लिंगाश्रयी पुष्प पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, चारों में से एक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच मैरीगोल्ड फ्रेंच गेंदा होता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड जिसे फ्रेंच गेंदा कहा जाता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा टेट्रापोलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, टेट्रापोलाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के यूपीटी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन वैरायटी से 100% पूछा जाएगा, जिसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि पाइनएप्पल निम्न में से किसकी एक किस्म है, तो याद रखिएगा स्वीट ऑरेंज की। पाइनएप्पल जो हो जाता है स्वीट ऑरेंज की एक किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। बात जब आती है फैट परसेंटेज की कि किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो याद रखिएगा भैंस के दूध में जो कि वसा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थरपाकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है। जब बात करें थरपाकर की तो याद रखिएगा थरपाकर जो कि गाय की नस्ल हो जाती है, और ये कौन सी नस्ल हो जाती है, डुअल पर्पज़ नस्ल हो जाती है। कौन सी नस्ल हो जाती है, डुअल पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकार का गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होता है। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि उच्चतम प्रकार का गलीचा ऊन, जब बात करें गलीचा ऊन की कि भेड़ के किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा चोकला से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, चोकला से प्राप्त होती है। इनवर्स बेंड्री का
फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। परजीवियों का म्यूजियम कौन कहलाती है? तो आई होप इसका आंसर भी आप सभी लोगों को पता होगा कि भेड़। भेड़ जो होती है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा नीला थोथा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नीला थोथा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। बात करें मुर्गियों में चेचक रोग के कारक की, कौन सा होता है? याद रखिएगा वायरस, विषाणु जो कि मुर्गियों में चेचक रोग का कारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? जब बात करें पशुओं में प्रजनन की तो याद रखिएगा प्राकृतिक जनन भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है और कृत्रिम जनन भी होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पशुओं में प्रजनन जो कि इन सभी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? बात करें खुरपका मुंहपका रोग की, किसके द्वारा होता है? तो ये भी याद रखिएगा विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? जब बात आती है एल्युमिनियम फॉस्फाइड की कि कौन सी गैस स्रावित करती है तो याद रखिएगा फास्फीन गैस स्रावित करती है। कौन? एल्युमिनियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निकासन तापक्रम है। फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निकासन तापक्रम क्या हो जाता है? याद रखिएगा 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना होता है? 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। जब बात करें जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग जो कि बोने में होता है, किसको किसको बोने में? तो मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। तो उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? जीरो टिल सीड ड्रिल का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे महंगे बीज की श्रेणी है। सबसे महंगा बीज की श्रेणी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जनक बीज। जनक बीज जो होता है सबसे महंगा बीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान विश्व जीन बैंक स्थित है। बात करें धान विश्व जीन बैंक की, कहाँ पे स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कहीं भी नहीं स्थित है। क्यों कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में स्थित है धान विश्व का जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की जलीय चालकता समानुपाती है। मृदा की जलीय चालकता किसके समानुपाती होता है? तो याद रखिएगा केशिका रंध्रता के समानुपाती होता है। कौन सा? जलीय चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद विस्थापित कर सकता है। हरी खाद किसे विस्थापित कर सकता है? तो याद रखिएगा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। हरी खाद जो कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो कि विस्थापित कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हैं कि मृदा यूरिया के अपघटन से मिलता है। मृदा यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपी से एचडी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।